राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो RCTGT एकेडमी पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार आप लोगों के सामने जो है, तो यहाँ पे एक सीटेड मैथ्स पेपर 1 और 2 के लिए ये पॉलीहेड्रोजन हाइड्रोजन नहीं, पॉलीहेड्रॉन बहुफलक जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सवाल किस तरह से आता है, ये जो है डिस्प्ले इधर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने इस तरह से आता है। आपको जो है फेस, वर्टेक्स, एज समझते हो? फलक फेस, वर्टेक्स शीर्ष, एज किनारा। जिस तरह से इसमें देखिए, ये एक डिब्बा है, आप लोग दिख रहा है। इसमें फेस कौन सा होगा? फेस ये वाला होगा, ये वाला होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा। ये सब क्या हो गया? फेस। अब बोलेगा कि आपको जो है वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। तो ये जो वर्टेक्स होता है, ये कोनहिया जो होता है ना, एक कोनहिया, ये वाला कोनहिया दिख रहा है, अच्छा कैमरा में ये कोनहिया दिख रहा है, ये होता है वर्टेक्स। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, और ये चार। चार चार ऊपर, चार नीचे, चार चार आठ वर्टेक्स। यानी कि 8 वर्टेक्स हो गया इसमें क्यूब वाला में, यानी कि वर्ग वाला में भी कह सकते, क्यूब वाला में भी। अब इसमें जो है एज कौन सा हो गया, किनारा कौन सा हो गया? किनारा ये वाला होता है, देखिए ये जो है, ये दिख रहा है, ये किनारा हो गया। एक हो गया, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। CP+ एक, दो हो गया, ये तीन हो गया, अब ये चार हो गया, चार इधर हो गया, एक दो तीन चार, चार चार आठ, चार तिया 12। यानी कि किनारा कितना हो गया? 12। फेस कितना हो गया? 6। वर्टेक्स कितना हो गया? 8। इस तरह से जो आपको पढ़ना है। अब देखिए, ये मतलब यहाँ पे आपको जो एक फॉर्मूला रहेगा इस पे, ठीक है। अब ये फेस अभी हमने फोटो में यानी कि बताया, डिब्बा लेकर, डब्बे का एक वर्ग आकार जैसा डब्बा था, हमने सिखाया। इसमें देखिए इस तरह से था, ठीक है। इसी तरह से एक क्यूब है। अब ये क्यूब जो है आपको, ये फेस हो गया, ये फेस हमने बताया था, यहाँ फेस दिख रहा है। वर्टेक्स कौन बताया था? ये जो कोना का रहता है वर्टेक्स। ये किनारा किसे कहते हैं? इसको कहते हैं किनारा। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है जो। अब फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ये F+V-E/2, यही सारा जो है लागू होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पॉलीहेड्रोन, ठीक है, यानी कि बहुफलक पे जो है सब पर यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला आपको जो है VVI है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए इस पे जो है सवाल करते बाद में, पहले एक जो है शेप्स ले लेते हैं। जैसे ये घन हो गया, ठीक है, एक घन का शेप ले लिए, इसमें फेस कितना आ जाएगा? फेस फलक, वर्टेक्स शीर्ष, एज किनारा। अब फेस हो गया कौन सा? एक दो तीन चार पाँच छः। फेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अथी वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा? ये हो गया वर्टेक्स, एक दो तीन चार, चार चार पाँच छः सात आठ, ये 8 हो गया वर्टेक्स। किनारा कौन सा हो जाएगा? ये 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, 4 उधर होगा, है ना। चार चार आठ, और दो कौन सा हो जाएगा? ये 9 10 11 12, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स कितना हो जाएगा? 12। एजेस कितना आया था? 8। फेस कितना आया था? 6। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको छो दिया हुआ है और शीर्ष दिया हुआ है, किनारा निकालने के लिए बोल दे, तो चलिए फेस का कितना आया था हमारा? 6 आया था। वर्टेक्स कितना आया था? 8 आया था। अब मान लो किनारा हमको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ई को छोड़ देते इस तरह से। अब जो है ई इधर चला जाएगा, तो 8 6 14 -2 बराबर ई आ जाएगा प्लस में। तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में, यानी कि 12 आ गया किनारा। देखिए 12 आ गया, यानी कि 2 दिया हुआ रहेगा, एक गायब रहेगा, या फिर ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये गायब रहेगा, ठीक है। 3 में से 2 दिया हुआ रहेगा, एक आपको काउंट करके। यानी कि ये फॉर्मूला जो है F+V-E/2, F+V-E/2, इस तरह से आप जो है 5 बार लिखकर 5 बार बोलकर याद कर लेंगे। F+V-E/2, F+V-E/2 याद हो गया होगा। सुनकर भी आप जो लिखेंगे वो भी याद हो गया, ठीक है। अब आशा करता हूँ। तो सबसे पहले एक शेप्स लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर पिरामिड जो है, ये VVI है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पिरामिड जो है VVI है। आपको कहाँ कहाँ मतलब यूज करना पड़ेगा? एग्जाम में। अब एक ये जो फिगर है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है फिगर। यहाँ पे एक किनारा है, यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है।
अब इसमें फेस कितना है तो फेस काउंट करिएगा, 1 2 3। अब ये जो है 3 दिख रहा है, एक पीछे है ना, एक पीछे यहाँ से ढका हुआ है, 3D में देखिएगा तो दिख जाएगा। तो फेस कितना हो गया, 4। अब वर्टेक्स कितना हो गया, 1 2 3 4। अब वर्टेक्स 4 हो गया तो अब निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला पे, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। ये फॉर्मूला याद है। तो एफ बराबर क्या रख दीजिएगा, एक यहाँ पे 4 रख दीजिएगा। वर्टेक्स कितना आ गया, 4, इधर आके घट जाएगा 2, इधर चला जाएगा प्लस में ई, 4 4 8 में से 2 जाएगा 6 आ गया हमारा, एज किनारा 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से निकालना था, है ना। तो ये किनारा हमारा कितना गया, 6। अब अगर पेंटागोन पिरामिड दिया हुआ रहे तो पेंटागोन पिरामिड किस तरह से बनता है, पहले आप ये ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, मतलब ये थोड़ा सा साइड करके खींचना है। ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐड कर देना है, इसको यहाँ से ऐड कर देना है, इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, ये बीच से एक और लाइन आएगा। ठीक है, अब ये जो है 1 2 कहाँ हो जाएगा, 3 4 5, कितना हो गया, एक 6, यानी कि वर्टेक्स हमारा कितना आ गया, 6। अच्छा, अब ये किनारा, इसमें फेस पता चलेगा, फेस नहीं पता चलेगा तो एक किनारा गिन लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कितना एज कितना आ गया, 10। अब हमें फेस निकालना है, फॉर्मूला कौन सा होता है, ये एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, यानी कि एज हमारा आ गया, एफ निकालना है। चलिए भी कितना दिया, 6 माइनस 10 बराबर 2। अब एफ निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, -4 हो जाएगा बराबर 2, उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस में, तो एफ बराबर 6, हमारा एफ कितना आ गया, 6। इस तरह से निकालना था। अब ये हेक्सागोन प्रिज्म दे दिया जाए, हेक्सागोन, तो इसमें जो है फेस कितना रहता है, 8 रहता है, वर्टेक्स 12 रहता है, एज कितना रहता है, 18 रहता है। ठीक है, यानी कि एजेस कितना, किनारा, एजेस मतलब किनारा, किनारा कितना रहता है, ये 18 रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्यूब यानी कि घनाभ इधर दिया हुआ है, इसमें भी आप निकाल सकते हैं, क्यूब में भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने यहाँ पे भी बता रखा है। ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हैं। अब क्यूबाइड में घनाभ में चलते हैं, तो ये फेस कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है 1 2 3 4 4, नीचे 5, उधर जाएगा 6। अच्छा, फेस कितना आ गया, 6। अब इसमें काउंट कर सकते हैं ये वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो वर्टेक्स भी काउंट कर लिए। अच्छा, हमें इसमें एज निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। अब ई उधर माइनस में उधर चला जाएगा, 8 से 14 में से 2 जाएगा, ई बराबर 12। एजेस कितना आ गया क्यूबाइड का, ये आ गया 12। इस तरह से है, घन का भी उसी तरह से निकाल लीजिएगा। अगला जो है, यह फॉर्मूला समझाया गया, एफ क्या होता है, नंबर ऑफ फेस, ई क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, भी क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म इसे हमने बता रखा है, क्यूब भी बता रखा है। ये जो अभी प्रिज्म हमने बताया, ये थोड़ा सा ऐसे करके 3D में दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, हमने समझ रखा है। अब ये हेक्सागोनल अभी देखा, एक होता है आपको डाइस तरह, यानी कि डायमंड की तरह दे देगा, इस ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सवाल कम ही रहता है, लेकिन ये दोनों जरूर दिया होगा, ये दोनों या फिर ये दोनों गैप करके देगा, इसको निकालने बोलेगा। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, ऑलराउंडर फॉर्मूला। ठीक है, अगर इस तरह से आपको भी दिया हुआ है तो ये निकाल लेना है, एक ही फॉर्मूला पे सारा निकलेगा। चलिए, अब सवाल क्या कर रहा है, आर नोट ट्रू, सबसे पहले ये देखना है ट्रू पूछ रहा है या नोट ट्रू पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य नहीं है। त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 पलक होते हैं, अभी हमने देखा ट्रायंगुलर पिरामिड के फेस कितना होता है, 6, ये तो सही है। ट्रायंगुलर पिरामिड हाइज 4 वर्टिक्स, यहाँ देखिए 4 वर्टिक्स था ट्रायंगुलर पिरामिड का, किधर गया ट्रायंगुलर पिरामिड, 4 वर्टिक्स था, सही है। फेस कितना है, 4 है, लेकिन उसमें पोला कितना गया है, 6 दिया गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे गलत पढ़ रखा है, यानी कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी कि ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 फलक थे, है ना, हमने देखा था 4 फलक था, किस तरह था, तो ये 4 फलक, ये जो है फॉर्मूला 1 2 3, एक पीछे रहता है 4। ठीक है,
अब चलिए, ट्रायंगुलर पिरामिड हाई 6 एजेस। ट्रायंगुलर पिरामिड में 6 एज था, है ना। अगर पता नहीं है तो निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एफ बराबर और भी बराबर पता है, तो ई बराबर निकल जाएगा एज। कौन सा फॉर्मूला से? एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। 4 प्लस 4 माइनस इधर चला जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि 8 माइनस 2 जाएगा 6, यानी कि एज हमारा 6 आ रहा है। ये भी सही है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेस, यानी कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलक, फेस, शीर्ष और किनारे की संख्या का योग 14 होता है। तो कितना था? फेस कितना था? 4। 4 कितना था? वर्टेक्स। एज कितना था? 6। तो 6 4 10 4 14 आ रहा है 14 योग। ये भी सही है। यानी कि त्रिभुजाकार पिरामिड को चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही है। गलत कौन था? यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? नोट ट्रू, 1 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको जो है सवाल को इस फॉर्मूला पे डील करना है। अब चलिए, इस पे जो है सवाल एक पूछा गया था सीटेट दिसंबर 2024 में। तो यदि किसी वर्ग के आधार पर, ये देखिए ये वर्ग बना दिए नीचे, एक पिरामिड में किनारों, फलकों और शीर्षों की संख्या ई एफ भी है, तो 2e माइनस एफ प्लस 2v का मान क्या होगा? ठीक है। तो ये किनारा हो गया, ये क्या हो गया? फेस, ये वर्टेक्स। तो सबसे पहले हमें वर्टेक्स, किनारा, फेस निकालना है। तो इसका फेस पहले निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? एक इधर हो गया, एक इसके पीछे हो जाएगा 2, ये हो गया 3, इसके आगे 4। ठीक है। एक नीचे इसका हो गया 5, यानी कि इसका फेस कितना हो गया? समझ रहे हैं? इसका फेस कितना हो गया? 5। तो इसका फेस कितना निकल के आ गया? एफ बराबर 5। अब क्या करा है? वर्टेक्स काउंट कर ले सकते हैं ना। 1 2 3 4 5। वर्टेक्स कितना निकल के आ गया? 5। अब ये एज किनारा निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो किनारा किस तरह से निकालते हैं? ये फॉर्मूला लगा देंगे, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। एफ हमारा कितना आ गया? 5। भी कितना आ गया? 5। इधर कर देंगे, 2 घटा देंगे, प्लस में चला जाएगा। अब 5 में से 10 में से 2 जाएगा 8। एज कितना आ गया? 8। चलिए, एज कितना आ गया? 8। अब क्या करा है? ये जो है इस पर लगा देना है, यानी कि ई हमारा कितना आ गया? 8। एफ कितना आ गया? 5 प्लस 2 इंटू वर्टेक्स कितना है? गुना 5। तो 8 दूनी 16 माइनस 5 प्लस 5 दूनी 10। 16 में से 5 जाएगा 11 प्लस 10 बराबर 1 2 1, 21 आ गया, है ना। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 21। चलिए, एक सवाल और हो गया, थर्ड सवाल। द नंबर ऑफ एजेस ऑफ पोलीहेड्रन विच हैज 7 फेस एंड 10 वर्टेक्स। चलिए, फेस कितना दिया हुआ है? 7। वर्टेक्स कितना दिया हुआ है? 10। तो इसमें निकालना क्या है? एज। तो फॉर्मूला कौन सा होता है? एफ प्लस भी माइनस ई। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम एक ही फॉर्मूला सब में यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ठीक है। तो यूनिवर्सल है तो इसके याद करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। 10 माइनस ई बराबर 2। 10 7 17, इधर आएगा 2 घट जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ई हो जाएगा 15 ई बराबर, यानी कि हमारा किनारा कितना आ गया? एजेस 15। सबको समझ में आ गया? एक सवाल और करते हैं, भयंकर वाला सवाल है, दिखने में भयंकर है, बहुत अच्छा सवाल है। ये बार बार जो है हर साल जो है चेंज करके यही सेम रहेगा क्वेश्चन, लेकिन अंक चेंज कर देगा। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है। पहले बहुलक ए, चलिए ए लिख देता हूँ, और एक बहुलक बी है, बहुलक बी। 2 फिगर बना लिया, यानी कि एफ, ए का एफ दिया हुआ है एक्स, वर्टेक्स क्या दिया हुआ है? 10, है ना। वर्टेक्स 10। एज किनारा कितना दिया हुआ है? यानी कि किनारों की संख्या 15, है ना। ठीक है। अब बी फलक में संख्याएं क्रमशः 12 क्या दिया हुआ? फेस क्या दिया हुआ है? 12। वर्टेक्स कितना हुआ है? 22। और एजेस कितना है? 30। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। चलिए, एफ कितना है? एक्स प्लस एफ प्लस भी कितना है? 10 माइनस 15 बराबर 2। ठीक है। अब ए एक्स इधर ही छोड़ देंगे, 15 में से 5 जाएगा, -5, तो उधर जाके कितना हो जाएगा? +5, 5 2 7, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया? 7। अच्छा, इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला? वही फॉर्मूला,
तो एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। कहीं दिक्कत? अब क्या करा है भाई, इधर ही रहने देंगे, उधर जाके 30 से जो प्लस हो जाएगा तो 30 दू 32, 32 में से 12 जाएगा, क्या घट के आ जाएगा, 32 में से 12 घट आएंगे तो 0, 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि y बराबर 20 और x बराबर कितना आ गया 7। पूछा है क्या, पूछा है x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस 7 बराबर क्या होगा 27। अच्छा सवाल था, आपको मज़ा आया? मज़ा आया तो कमेंट लाइक शेयर दबा के ठोक देंगे, ठीक है। और जो है वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो है जो हमें और भी सुबह में आपको जो है मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा सीटेट का, और शाम को जो है कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सुबह 9:15 में आपको 9 और 10 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा, और शाम को भी 9 के 10 के बीच में वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरह से अब हमारा एल्गोरिथम यूट्यूब जो है यूट्यूब पे वीडियो अपन डालेगा, ठीक है। तो इसका साइंस भी होगा, ठीक है। तो मैथ और साइंस का सुबह ही सॉल्यूशन सुबह मिलेगा, ठीक है। शाम को आपको कॉन्सेप्ट जो बताया जाएगा सारे का, मैथ का भी और साइंस का भी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से जो है अब वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।